क्या होगा जब एक मंदिर की सीढ़ियां वर्षों पुराना ऐसा राज खोल देंगी जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? क्या यशवर्धन को उसकी खोई हुई याददाश्त वापस मिलने वाली है? क्या आर्य का सबसे बड़ा सच अब दुनिया के सामने आएगा? और आखिर क्यों वही मंदिर जहां कभी एक नई कहानी शुरू हुई थी अब हर रिश्ते की सच्चाई उजागर करने वाला है? आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, अब कहानी ने लिया है सबसे खतरनाक मोड़। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसने पूरे परिवार की किस्मत बदलकर रख दी है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रही है जो सब कुछ बदल सकता है। दूसरी तरफ गायत्री माँ की तबीयत लगातार खराब चल रही है। डॉक्टर उन्हें साफ शब्दों में आराम करने की सलाह देती है और कहती है कि इस समय उन्हें किसी भी तरह की भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन गायत्री माँ के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। वह बार बार माता के मंदिर जाने की जिद करती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उन्हें याद आता है कि कई साल पहले उन्होंने माता रानी से एक मन्नत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेटा यश एक दिन सही सलामत उनके पास लौट आया तो वह सबसे पहले माता के मंदिर जाकर पूजा करेंगी और अपनी मन्नत पूरी करेंगी। अब जब उन्हें लगता है कि उनका बेटा वापस आ चुका है तो वह किसी भी हालत में अपनी मन्नत अधूरी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन डॉक्टर उनकी हालत देखकर उन्हें घर से बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। तभी अनु आगे आती है और गायत्री माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर आप नहीं जा सकती तो आपकी जगह मैं और आर्य मंदिर जाकर आपकी मन्नत पूरी करेंगे, आपकी श्रद्धा अधूरी नहीं रहने देंगे। गायत्री माँ भावुक होकर अनु को आशीर्वाद देती हैं और उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगती है। उधर जब अनु इस बारे में आर्य से बात करती है तो आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे ही वह मंदिर का नाम सुनता है उसके मन में पुरानी यादों का तूफान उठने लगता है। वही मंदिर, वही सीढ़ियां, वही जगह जहां उसकी मुलाकात पहली बार राजनंदिनी से हुई थी। वह खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर किस्मत बार बार उसे उसी जगह क्यों ले जाना चाहती है। क्या माता रानी उसे किसी ऐसे सच के सामने खड़ा करने वाली है जिससे वह अब तक भागता रहा है? उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह बेचैन होकर सोचने लगता है कि कहीं यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तो नहीं बनने वाला। दूसरी तरफ अनु को आर्य की घबराहट समझ नहीं आती। उसे लगता है कि शायद वह किसी और वजह से परेशान है। लेकिन दर्शक साफ महसूस करेंगे कि आर्य के मन में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है जो अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। यशवर्धन की याददाश्त से जुड़ी कुछ धुंधली तस्वीरें। जैसे ही अनु और आर्य माता के मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं, पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह सफर सिर्फ एक मन्नत पूरी करने का नहीं, बल्कि वर्षों से दबे हुए सच को सामने लाने वाला है। रास्ते भर अनु माता रानी का नाम लेती रहती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि गायत्री माँ की हर इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह खामोश रहता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह बार बार उसी मंदिर की पुरानी यादों में खो जाता है जहां कभी उसकी मुलाकात राजनंदिनी से हुई थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर किस्मत उसे बार बार उसी जगह क्यों लेकर जा रही है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर माता रानी उसे किसी ऐसे सच का सामना करवाने वाली है जिससे बचना अब उसके लिए नामुमकिन हो चुका है? जितना वह इन सवालों से दूर भागना चाहता है, उतना ही उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है।
उधर दूसरी ओर यशवर्धन भी अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके मन में इतनी घबराहट क्यों है। अचानक उसके दिमाग में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई देती हैं। कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसका हाथ पकड़कर रो रहा है, लेकिन वह चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। यश अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी खोई हुई यादें अब धीरे धीरे लौट रही हैं। तभी उसे मंदिर का नाम सुनाई देता है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि इस मंदिर से उसका कोई बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन वह जितना याद करने की कोशिश करता है, उसके सिर में उतना ही तेज दर्द होने लगता है। उसकी यह हालत देखकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इधर मानसी की चिंता अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। डीएनए रिपोर्ट आने का समय नजदीक आ रहा है और उसे हर पल यही डर सता रहा है कि अगर रिपोर्ट में सच सामने आ गया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद सब कुछ उसके मुताबिक हो जाएगा, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसे फिर वही डरावना सपना याद आता है, जिसमें यश उसे घर के सारे काम करवाता है